हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के, आप लोगों को पता है आप लोग का सेकेंड लिस्ट जो वो जारी होने वाला है। क्योंकि पहले रिजल्ट आया था उसमें 6 to 8 का पहले रिजल्ट आया, ठीक है। उसके 10 से 15 दिन बाद जो है 9-10 का भी रिजल्ट फाइनली आ चुका है। लेकिन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है। किस कारण से? क्योंकि कट ऑफ हाई गया था और स्टूडेंट के उतने मार्क्स नहीं आ पाए थे, ठीक है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट खुश नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट धरना भी प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि कट ऑफ इतना हाई गया था जिससे कि सिलेक्शन नहीं हो पाया है। मतलब आपको अगर 100% की बात कर लें तो सिर्फ और सिर्फ 40% स्टूडेंट का ही सिलेक्शन इस बार हो पाया है। 60% स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ है और सेकेंड लिस्ट में आखिर इसके कट ऑफ को कितना कम किया जाएगा? देखिए, जितने स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगा उसमें मेरा नाम आएगा, तो उसके पहले इंतज़ार तभी आप करिएगा जबकि पता चल जाए कि कितना कट ऑफ जाएगा सेकेंड लिस्ट में, तभी आपका नाम आ पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर आपके हैं तो सेकेंड लिस्ट में भी जो है मुश्किल हो जाएगा नाम आना, ठीक है। उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी ही पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि उन तक भी जो है मेरा अपडेट पहुँच पाए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आप पहले निर्धारित कर लीजिए कि आखिर न्यूनतम अंक जो है वो क्या होना चाहिए था, ठीक है, और कट ऑफ कितना गया है। ये दोनों चीज़ें जब आपको पता चल जाएगी तो फिर आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा सेकेंड लिस्ट में भी, ठीक है। देखिए, बीपीएससी मुख्य परीक्षा में न्यूनतम योग्य अंक है, श्रेणी वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। श्रेणी वाइज आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल के स्टूडेंट के लिए है 40%। अगर आपके 40% मिनिमम की बात कही जा रही है, यहाँ पे न्यूनतम योग्य था, ठीक है। न्यूनतम मिनिमम 40% में आप लोग पास रहेंगे, ठीक है। सेकेंड की बात कर ले। सेकेंड यहाँ पे देखिए बीसी, ठीक है। बीसी के जितने स्टूडेंट हैं उनका 36.5% अगर रहेगा मिनिमम तो पास है, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की अगर बात कर लें तो ओबीसी में 34% कम से कम होना चाहिए मिनिमम, तो यह स्टूडेंट पास है। अब पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क्स, यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिया गया है। बीपीएससी का पासिंग मार्क्स कितना होगा, कितना था, कितना है, ठीक है। परीक्षार्थी बिहार प्राथमिक शिक्षक कट ऑफ 2023 पीडीएफ रिजल्ट जो है वो जारी करने के बाद यहाँ पे आपको हम पासिंग मार्क्स दिखाएंगे कि देखिए 2023 में कितने पासिंग मार्क्स में स्टूडेंट का मिनिमम कितने पासिंग में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। क्योंकि 2023 में जो रिकॉर्ड बना है वही 2024 में भी रिकॉर्ड बनेगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ देखना है आप लोगों को किसी भी रिजल्ट का तो आपको पिछले एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन हुआ है उसी का देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं बताया गया है कि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स जो है वो टीचर कट ऑफ 2023 की अगर बात करें तो लगभग 150 से यानी कि 150 से 160 जो है वो था, ठीक है। कट ऑफ की अगर बात कर ले, पासिंग मार्क्स कितना था, पासिंग मार्क्स परसेंटेज में दिया गया है, आप अपना अपना परसेंटेज निकाल लीजिएगा। अगर आप श्रेणी जनरल में है तो 40%, बीसी में है तो 36.5% और ओबीसी में है तो 34%। और यहाँ पे देखिए अंक के साथ दिया गया है कि अगर लगभग, यहाँ लगभग भी दिया गया है, ठीक है। इससे थोड़ा सा 1-2 नंबर ज़्यादा और 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। लगभग 150 से लेके 160 तक में है आपका, इसके बीच में है तो आपका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर पहले जितने स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बता दें कि
अगर सेकेंड लिस्ट आप लोग का जारी होगा, ठीक है, सेकेंड लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 5% की छूट जो है यहाँ पे दी जाएगी सेकेंड लिस्ट में। ये नहीं कि अगर मान लीजिए 150 में सिलेक्शन है तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे 100 ही आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का 90 आया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का 75 आया होगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट वाइज जो है अलग कट ऑफ रहता है बीपीएससी में, आपको पता है। जैसे कि किसी किसी नंबर में, किसी किसी सब्जेक्ट में 40 नंबर पे ही सिलेक्शन हो रहा है, किसी में 60 पे हो रहा है, किसी में 50 नंबर पे हो रहा है, किसी में बहुत ज़्यादा 150 जा रहा है, किसी में 160 जा रहा है कट ऑफ। जनरल बॉयज़ की अगर बात कर लें, गर्ल्स का थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो किसी किसी में 80 नंबर जा रहा है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का रहता है ये। मैक्सिमम कट ऑफ की बात की गई यहाँ पे, मैक्सिमम जो है अगर बात कर ले तो मैक्सिमम 150 से 160 यहाँ पे गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर इतना कट ऑफ गया था तो फिर सेकेंड लिस्ट में अगर बात कर ले तो कितने परसेंटेज पे जो है सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे सब्जेक्ट का 60 किसी का रहता है कट ऑफ, किसी का 50, किसी का 81, किसी का 45, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट का कट ऑफ देख लीजिए, जिसमें रिजल्ट आया है तो उसमें आप लोग को सभी को पता होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ मैक्सिमम गया है। गर्ल्स का अलग ही कट ऑफ जाता है और बॉयज़ जनरल का अलग जाता है, ठीक है। उस कट ऑफ में देखिए 5% ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे छूट मिलेगी। 5% छूट मिलके 5% का उसमें आप लोग अपना अपना नंबर देख लीजिएगा कि 5% घटाने के बाद आपके नंबर उतने आ रहे हैं या नहीं। अगर 5% घटाने के बाद आपके उतने नंबर हो जा रहे हैं तो फिर आपका जो सेकेंड लिस्ट जो जारी होगा उसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड लिस्ट हर बार जारी होता है, आप लोग को पता है। सेकेंड लिस्ट जारी कब होता है, पिछली बार भी आप देख लीजिएगा, जब काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काउंसलिंग पहले तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आप लोग को यहाँ पे पहले निर्धारित किया जाता है कि कौन सा ज़िला आप लोग को मिला है। उसके बाद यहाँ पे आपके काउंसलिंग होते हैं, काउंसलिंग में स्टूडेंट पहुँचते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखिए तो बहुत सारा स्टूडेंट यानी कि 10% 20% स्टूडेंट जो है इस काउंसलिंग में ही पीछे हट जाते हैं, उनका नाम हटता है और सीट खाली रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए 5% स्टूडेंट पहुंचते नहीं हैं, एग्ज़ाम तो दे देते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं चाहिए, किसी रीज़न से वो काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं। तो 5% स्टूडेंट तो ऐसे उनका सीट खाली रह जाता है। उसके बाद 10% स्टूडेंट का ये होता है कि डॉक्यूमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का आप जानते हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट रहता है, तो फर्जी वाले तो ऐसे ही हट जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट वो पूरा नहीं कर पाते हैं और कुछ कुछ परेशानी डॉक्यूमेंट में मिलता है जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सीटें जो है वो बच जाती हैं काउंसलिंग के बाद, तो वही बची हुई सीट पर सेकेंड लिस्ट जारी होता है और उसी पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग काउंसलिंग तक का वेट कर लीजिए, सेकेंड लिस्ट आएगा तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।